कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हर बार की तरह एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इस बार ये रीडिंग थोड़ी सी अलग होगी। ये एक साप्ताहिक लव रीडिंग होने वाली है। मैं इस रीडिंग के अंदर ये चेक कर रही हूँ कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी, उनके मन में वो कौन सी बातें होंगी जो वो आपको कहना चाहेंगे, एंड आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके लिए होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर की मून साइन, उनके चंद्र राशि से आप रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको उनकी मून साइन नहीं मालूम है तो उस स्थिति में आप सन साइन से या नाम राशि से या लग्न राशि से या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे रीडिंग को कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट भी हो पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी। एंड इसके अलावा कौन लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन जैसी स्थिति है, या हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जीएफ पीएफ वाला कनेक्शन है। जो भी परिस्थिति है गाइज, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को सुने तो ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको रिसीव हो पाए, कनेक्ट हो जाइए आप रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि ऐसी रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन बाथ 1111 है, लिंक किसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आपके पार्टनर की राशि धनु है, सैजिटेरियस है, तो चलिए जान लेते हैं कि 1 से 7 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस किस प्रकार से है, साथ ही साथ में क्या एक्शन आपके पार्टनर का रह सकता है आपके टुवर्ड्स इस कनेक्शन को लेके। उनका नाम अपने मन में आपको 3 बार लेना है गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाऊँ मैं एंड आपको क्लैरिटी मिल जाए। करंट स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप और ये रिश्ता दोनों ही स्टक वाले सिचुएशन के अंदर हो, बट इस सप्ताह के अंदर यहाँ पर 2 कार्ड है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो सप्ताह है ना, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं या जिन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, हो सकता है आपके पार्टनर से मीटिंग हो, मुलाकात हो, वो आपकी तरफ आए, उनके तरफ से कम्युनिकेशन या किसी प्रकार का जेस्चर आपको रिसीव हो जाए, इसके चांसेस है। एंड अगर आप या ये रिश्ता बहुत स्टक सा हो गया है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लिया जाए, क्या सिचुएशन से आगे निकलने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या मुझे कदम उठाना चाहिए। इस इंसान के मन में बहुत भ्रम है गाइस, आपके पार्टनर बहुत इल्यूजन के चक्कर में है। उनको ये लगता है ना कि अगर उन्होंने आपके लिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई बड़ा कदम या फैसला या एक्शन लिया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारा थॉट्स का क्लटर आपके पार्टनर के माइंड में इस समय पर, इस वक्त पर चल रहा है, और ये इस सप्ताह के अंदर खत्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड चैरियट का है। ये ग्रोथ, मूवमेंट, क्लियर चॉइसेस, क्लियर डिसीजंस की बात करता है, और जो भी होगा क्विक या फास्ट होगा। ग्रोथ है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। इस सप्ताह में उसकी शुरुआत हो जाएगी। मुझे ये दिखता है सप्ताह के एंड में आपको दिखेगा कि हाँ सिचुएशन अब ठीक होने लगी है, या आपके पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या वो आपसे मिलने आ सकते, मिलने की बात कर सकते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर के मन में ये बात बहुत चलेगी कि उनको आपसे मिलना है, उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें आपको अपने मन की बात बतानी है। सक्सेस या यहाँ पर यस रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की भी एनर्जी विद दिस चैरियट कार्ड। लेकिन ये जो दोनों कार्ड्स है ना, इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में जो बातें भरी हुई है, दिमाग में जो निगेटिविटी भरी हुई है, उससे आपके पार्टनर पार नहीं पा रहे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन स्टिल इस सप्ताह के अंत तक आप देखेंगे कि
यस, ग्रोथ है या मूवमेंट है रिश्ते में, कनेक्शन में, या रिश्ता या कनेक्शन अब आगे बढ़ रहा है। 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। साथ साथ में ये भी दिखाई देता है कि बहुत सारे लोगों की मीटिंग पॉसिबल है। अचानक से वो आपसे मिलने आ सकते हैं, मिलने की बात कर सकते हैं, या वो आपको मिलने बुला सकते हैं। इवन बहुत लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिखता है कि उनको पास्ट की बातें, पास्ट की यादें बहुत जैसे उनके माइंड में घूम रही है। कुछ तो कहना है, कुछ तो बताना है, जो अच्छा समय बीता ना आपके साथ आपके पार्टनर का, बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट बहुत किया है गाइस, ये चीज़ मुझे दिखती है। लेकिन इस सप्ताह में क्या रहा, वो जो मेमोरीज है पास्ट की, जो अच्छी बातें हैं, अच्छा मोमेंट बीता, अच्छा पल बीता, तो उन चीज़ों को, लम्हों को बहुत याद करे, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। धनु राशि के लिए मुझे गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 नंबर की एनर्जी यहाँ से भी है चैरियट के कार्ड में, और 7 नंबर की एनर्जी यहाँ से भी आई हुई है। टेम्परेंस, तो यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ से भी ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेके, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी की। मन से वो थॉट निकल ही नहीं रहा, मन से वो विचार निकल ही नहीं रहा, घूम घूम के माइंड में आप ही आप हो उस इंसान के थॉट्स के अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई दे रही है। स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इल्यूजन की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, या आपके पार्टनर का एक्शन आपको दिखता नहीं ना, उसके पीछे का मेन रीज़न है गाइस कि आपके पार्टनर भ्रमित है, या तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है किसी के थ्रू। यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, बट बहुत हद तक ये चांसेस है कि यस, टोक, नज़र, वशीकरण, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे नज़र आती है। अगर आपके पार्टनर की राशि धनु या सैजिटेरियस है, हो सकता है कि ये चीज़ें हुई है या की कराई गई है ताकि आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से आप दोनों के बीच में दूरी पैदा की जा सके, आप दोनों को अलग किया जा सके, क्योंकि कोई तो है जिसको पसंद नहीं हो आप, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये चीज़ें भी है। लेकिन स्टिल इस सप्ताह में आपको कुछ तो ग्रोथ दिखाई देगा, कुछ तो मूवमेंट दिखाई देगा, जो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए बेहतरीन रहने वाला है। ओके, मैं दूसरे डेक से भी चेक कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में और क्या रह रहा है, उनकी एनर्जीज और किस प्रकार से है। थैंक यू सो मच एंजल्स। धनु राशि सैजिटेरियस के लिए मुझे बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज अगर आप नए हो, ताकि आपको ऐसे साप्ताहिक रीडिंग मिलती रहे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इनके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, मैस्कुलिन, देखिए आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल दिखते हैं, बहुत लॉजिकल दिखते हैं, या बहुत इमोशनल होना, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत कंपैशन, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं, ये उनकी आदत में नहीं है ये चीज़ें। ओके, ये इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे बिना, देखिए याद उनको आपकी आएगी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जी ना बहुत प्रैक्टिकल मुझे नज़र आती है, बहुत लॉजिकल नज़र आती है। लॉजिकल डिसीजन, लॉजिक बेस्ड डिसीजंस आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स इस रिश्ते को लेके ले सकते हैं, ये भी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर। ओके, बट स्टिल मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ तो बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट है, ग्रोथ है, डिसीजन लेने जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बन रही है। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको दिखेगा, या नेक्स्ट वीक तक आपको वो चीज़ पॉसिबल होती भी नज़र आएगी। इस वीक में उतना प्रभाव नहीं रहेगा इस चीज़ का, लेकिन हाँ ये प्रोसेस में है। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ठीक हो रहा है, या उसमें मूवमेंट है, उसमें ग्रोथ है, ये चीज़ें प्रोसेस के अंदर है, जो कि सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह तक आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज आपके पार्टनर के थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है गाइस, ये चीज़ें हैं, और ये पूरा सप्ताह लगेगा आपके पार्टनर के थॉट्स में क्लैरिटी आने में, या क्लियर डिसीजन की तरफ बढ़ने में। लेकिन हाँ, उनके मन में आप हो, बार बार मेमोरीज, पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, ये चीज़ें हैं। एंड ये 6 ऑफ कप्स सिर्फ ना पास्ट की बात नहीं कर रहा धनु राशि वालों, ये 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से यहाँ पर ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, ये भी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है।
क्लोज्ड ऑफ। देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो सप्ताह है ना, ये प्रोसेस में है ये चीज़ें, और ये पूरा सप्ताह लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड है और उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर एस ऑफ कप्स है विथ 9 ऑफ कप्स। तो डिज़ायर या विश पूरी होगी, लेकिन पेशेंस के साथ, ओके, इनर वर्क के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ खत्म होने जैसी एनर्जी, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया हुआ है। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि जो भी चीज़ें, जो भी साइकिल्स, जो भी पैटर्न रिपीट हुए आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, वहाँ पर चेंज है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन वही बात रिपीट करूँगी मैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज या परिवर्तन वो एकदम से एक झटके में नहीं होता, वो पूरा अपना एक प्रोसेस लेगा। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये पूरा सप्ताह लगेगा। सप्ताह के अंत में आपको चीज़ें पॉजिटिव होती हुई आपके फेवर में आती हुई नजर आएगी। सारे कार्ड्स का रंग काला ही है, ब्लैक है, ब्लैक एनर्जी सादा है। मैं आपको बोलूँगी सप्ताह में ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, या पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी हीलिंग, अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना, अपने ईश्वर के ऊपर फेथ रखना, ट्रस्ट रखना, ये चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। और हाँ, को डिपेंडेंसी में मत जाइएगा। रिमेंबर, इनको याद है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का सोल लेवल कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पर अवेकनिंग लिखा है ना, तो इनको याद है कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म से चलता आ रहा है। याद नहीं, मतलब रियलाइजेशन है गाइस एक प्रकार का, और ये अवेकनिंग के चलते हुआ यहाँ भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। सो आपके पार्टनर के अंदर एक इनर नोइंग, एक अवेकनिंग जैसी एनर्जी बन रही है, लेकिन ये सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह में ज़्यादा विजिबल होगा। इस सप्ताह में वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो चीज़ें हो रही है, इस वजह से वो आपको सामने दिखेगी नहीं, वो इन प्रोसेस है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, लिमिटेशंस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी प्रकार के फियर के अंदर, उनको ये लगता है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, या अपने कनेक्शन के लिए वो स्टैंड नहीं ले सकते, बिकॉज उनका स्टैंड लेने का मतलब ही यही होगा कि वो किसी एक को चूज़ करे। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, करियर इश्यूज हो सकते हैं, मनी फाइनेंसेस को लेकर ब्लॉकेज, या हर प्रकार से आपके पार्टनर घिरा हुआ या बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, इस वजह से ये लिमिटेशंस का कार्ड है और इसको हटने में समय लगेगा गाइस। यहाँ भी थर्ड आई का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, एक प्रकार का टेलीपैथी कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। और देखिए सीड्स, स्प्रिंग सीजन, सीड्स का कार्ड है। सो सीड्स, बीज, बीज क्या बताता है कि चीज़ें जो है अपने शुरुआती फेज में है, उसको अंकुरित होने में, उसको पौधा बनने में, उसको पेड़ बनने में, उसमें फल लगने में समय लगेगा। ये पूरा एक प्रोसेस है, तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, चीज़ें हैं, होने वाली हैं, होंगी, लेकिन ये पूरा सप्ताह जाएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको उसका रिजल्ट, वो चीज़ें फ्रूटिफाई होती हुई दिखेंगी। जो भी एफर्ट्स आपने दिए, जो भी पेशेंस आपने रखा, जो भी पॉजिटिविटी आप अपने मन के अंदर लेके आए, मैं आपको यही बोलूँगी कि चेज़ मत करिएगा इस सप्ताह में, इस वीक में। आपका चेज़ करना, आपका को डिपेंडेंसी में जाना, आपकी खुद की वाइब्रेशन का लो होना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए, आपको और ब्लॉकेज में डालेगा। देखूंगी मैं दूसरे डेक से क्या आता है, आपके पार्टनर के मन में और कौन कौन सी बात है जो वो आपको कह देना चाह रही है धनु राशि वालों। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है हार्मनी। आपके पार्टनर आपके लिए सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं। वो ऐसा कह रहेगा इसकी, जब भी आप उनके आसपास होते हो उनको एक हीलिंग सी महसूस होती है, उनका मन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है आपसे बात करके, आपके आसपास रह के। एंड आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जिसको आपके पार्टनर रिजॉल्व करना चाहते हैं, बात करके, क्लियरली कम्युनिकेट करके, लेकिन अभी समय लगेगा। ओके, इमोशनल हीलिंग, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सोर्ट्स है, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको बहुत हर्ट किया, आपको बहुत पेन या तकलीफ दिया इस इंसान ने, इस पर्सन ने, अपने किसी बिहेवियर की वजह से, अपने किसी गलत व्यवहार की वजह से, गलत बोलचाल की वजह से, गलत एक्शंस की वजह से, गलत आदतों की वजह से। ये इंसान, ये व्यक्ति उसकी हीलिंग के ऊपर फोकस करना चाहती है। इमोशनल हीलिंग वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कराना चाहते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, खुद पर आपको ट्रस्ट करवा देना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की, ऐसा वो आपको कहना चाह रहे हैं। सप्ताह में आपके पार्टनर के मन में ये भी बात चल रही है कि वो कैसे आपको
पॉजिटिव फील करें, कैसे आपके मन में दोबारा वो ट्रस्ट क्रिएट करे जो उन्होंने गवा दिया, जो उन्होंने खो दिया। इट्स 2 more कार्ड्स एंजल्स। और क्या कहना चाह रहे हैं इनके पार्टनर? एडवेंचर, कुछ नया, कुछ बेहतरीन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। वो घिसी पिटी ओल्ड साइकिल, ओल्ड सिचुएशंस, बार बार ऑन ऑफ का होना, बार बार झगड़े होना, फिर झगड़े को ठीक करने के लिए आपका इनिशिएट करना, फिर वही सेम सिनेरियो रिपीट होना, ये चीज़ें नहीं। यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अलग करना चाहते हैं या चीज़ों को ठीक करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर को। जैसे रिस्क लेना, कुछ ऐसा करना जो उनको करने की नीड थी, लेकिन आपके पार्टनर डर में, लिमिटेशंस की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उस प्रकार की एनर्जी। लेकिन ये आपके पार्टनर के सोच में, ऐसा वो करेंगे नहीं सप्ताह में, मैंने आपको बार बार बताया है। फैमिली, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, बट वो आपको अपने परिवार की तरह देखते हैं, वो आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन या फ्यूचर इस रिश्ते का विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, बैलेंस, आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। उनको ये रिश्ता, ये कनेक्शन चाहिए अपने लाइफ में हमेशा के लिए। वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे। और यहाँ भी बैलेंस के कार्ड के अंदर एक तराजू को दिखाया गया है। ये कहीं ना कहीं मुझे जो न्याय या जस्टिस का कार्ड होता है ना टैरो के अंदर, उसकी वाइब्रेशन दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने के लिए आपसे माफ़ी मांगे, बिकॉज उनकी एक माफ़ी मांगने से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। आपको वो इमोशनल हीलिंग मिल सकती है कि हाँ, इस इंसान को रियलाइजेशन है, चलो माफ़ किया, वो वाली एनर्जी। तो आपके पार्टनर के माइंड में बार बार ये बातें चलेंगी कि उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए या उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, जिससे रिश्ते को इमोशनल लेवल पे, मतलब आपको हीलिंग भी मिले, रिश्ता या कनेक्शन ठीक भी हो। तो एक प्रकार के थॉट, एक प्रकार की क्लैरिटी, इक्वल गिव एंड टेक करने की भावना आपके पार्टनर के मन में है इस सप्ताह के अंदर, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। लेकिन जो भी ये सिचुएशंस चल रही है ना, आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट कह लो नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल धनु राशि वालों, जो कुछ भी दिखा, जो कुछ भी फील हुआ है, मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप आप कनेक्ट हो पाए होंगे। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। क्लेम करिए एनर्जीज को कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे भी बताइए रीडिंग एंड वीडियो से आपकी कैसी हेल्प हुई है, कितनी हेल्प हुई, रेजोनेट होती है या नहीं आपसे रीडिंग। एंड ये अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।